Hi guys, welcome to the fourth episode of the Alpha Coach Show Season 1 एंड आज हम थोड़ा सा फ्री स्टाइल करेंगे। कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। मेरे को सिर्फ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है जो मैं अपनी लाइफ में हर जगह देखता हूँ। अपने ऑलमोस्ट हर नोन को मैं यही गलती करते हुए देख रहा हूँ और ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट स्पीक अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट। Most of us, 80% of us know कि why we are living a pathetic, lazy, boring, uneventful life. We all know it. कई बार मैं जिम जाता हूँ या फिर I meet a few of my friends and I ask them कि जिम नहीं जा रहा, क्या बात है? Your physique looks weak, you look shrunk. तो हर किसी का अपना एक अलग बहाना होता है। यार टाइम नहीं मिल पा रहा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, यार स्कूल में भी पेपर आने वाले हैं, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। या फिर अरे क्या रखा है यार बॉडी बनाने में, कौन बॉडी बना के क्या कर लेगा, मैं पतला हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मोटा तो नहीं हूँ एटलीस्ट। या फिर मैं मोटा हूँ ना यार, पतला थोड़ी हूँ, मोटा हूँ ठीक है यार, खाते पीते घर के अच्छे लगते हैं। बहाने हर कोई बना रहा है, हर कोई। लेकिन उन बहानों से आगे बढ़ के जो एक पिक्चर है, जो एक तस्वीर है, वो हम में से कोई भी नहीं देख रहा। ऐसा क्यों, ये मेरे को समझ में नहीं आता। अक्सर मैंने देखा है लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं, जी आप आओ हमें ट्रेन कराओ, जी आप हमें ऑनलाइन हमारी डाइट बना के दो, आप हमें स्टेरॉइड साइकिल चलवाओ, आप हमें ये करवाओ, आप हमें गाइडेंस दो, आप हमारी काउंसलिंग करो, आप हम पे 24/7 एक चेक रखो। हाउ लेजी आर यू, हाउ लेजी आर यू कि आपको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए जो आपके सर पे बैठा रहे, तब जाके आप अपनी भलाई के लिए कुछ करोगे। ऐसा क्यों है हमारी जनरेशन और हमारी इस दुनिया के साथ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। आई मीन वर्कआउट का सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट थिंक कि एनी वन इज़ बिजियर और मे बी heavy on the brain as me. I'm talking about my friends and I know how relaxed they are. I know how easy their office life is, but still they don't work out and I don't know why and how. अगर मैं कर सकता हूँ तो I think you can also do it. Moving on, बात आती है डाइट की। Are you serious? तेल वाला खाना मत खाओ, चीनी चॉकलेट मत खाओ, चावल रोटी थोड़े कम खाओ, अच्छी चीज़ें ज़्यादा खाओ, बुरी चीज़ें कम खाओ। जितनी बुरी चीज़ें काट रहे हो उतनी अच्छी चीज़ें ऐड कर दो। इससे ज़्यादा आपको डाइट में जानने की ज़रूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। वर्कआउट करो अच्छे से, जिम जाओ। अब आप बोलोगे जी सुबह ऑफिस होता है, सुबह स्कूल होता है, शाम में ट्यूशन होती है, शाम में घर होता है, शाम में गर्लफ्रेंड होती है। डूड, प्रायोरिटाइज योर शिट राइट। 1-2 घंटे निकालना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर आपका स्कूल, आपका ऑफिस, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी गर्लफ्रेंड आपको इतना भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि मुझे इसको दिन में 2 घंटे देने हैं ताकि अपने शरीर पे काम करे, खुश रहे, अपना शरीर और अपना दिमाग स्वस्थ रखे, सैक्रिफाइस योर स्लीप। थोड़ी सी नींद कुर्बान कर दो यार। 8 घंटे सोने की जगह 6 घंटे सो लो, रात को वर्कआउट कर लो। अब इससे पहले कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मेरे पे कूदें कि ओह रात को वर्कआउट नहीं करना चाहिए, रात को वर्कआउट करोगे तो ये हो जाएगा, रात को वर्कआउट करोगे तो ऐसा नहीं होगा, रात को वर्कआउट करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बहुत किस्म की बकवास होती है। डूड शट द हेल अप। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें से 88% ऑफ देम हैव बिन वर्किंग आउट शाम के टाइम में एंड दे वर्कआउट रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा। अधिकतर दे डू इट, इवन आई डू इट। आई मीन सी बम डू इट। सी बम सबसे ज़्यादा क्रिस बमस्टेड, तो उनसे ज़्यादा तो अभी किसी का नाम है नहीं इस इंडस्ट्री में, वो भी रात को वर्कआउट करा करते हैं। माना ज़्यादा सबसे बेस्ट हेल्दी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इट इज़ बेटर देन नॉट वर्किंग आउट। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? बिल्कुल ना करना और थोड़ा करना दोनों में अंतर है। आप बिल्कुल ही वर्कआउट ना करो, आप बिल्कुल ही काम ना करो, आपने सोच लिया कि हाँ भाई मुझे एक मर्सिडीज़ लेनी है, आप उसके लिए थोड़ा सा भी काम ना करो, दैट इज़ अ शेम। लेकिन अगर आप थोड़ा काम कर रहे हो, आपसे पूरा नहीं हो पा रहा, जितना आपने सोचा था उतना नहीं हो पा रहा, तो वो ठीक है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एटलीस्ट स्टार्ट इट।
हमें एक आइस ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, कोई भी काम हो। अब जैसे मैंने वीडियोस बनाना जब स्टार्ट करा था अभी अ फ्यू मंथ्स बैक, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज। मेरी कभी ये लाइन नहीं रही, मेरे को कभी इस चीज़ में घुसना नहीं था। आई एम फ्रॉम अ गुड बिजनेस फैमिली एंड वी गाइज नेवर शुड और वॉन्ट और फील लाइक getting into this stuff to earn money. The only sole purpose of me entering this field was to help you guys, not to make money out of you guys, which I will. I most probably will and I should, of course. अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसा कमाना सही है, लेकिन उस इंटेंशन के साथ मैं नहीं आया था, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो एनीवे, जब मैंने स्टार्ट करा था इट वॉज रियली टफ। टेक्निकल एंड पे कोई सपोर्ट नहीं था, एडिटिंग एंड पे कोई सपोर्ट नहीं था, कंटेंट एंड पे कोई सपोर्ट नहीं था, लुक्स एंड पे कोई सपोर्ट नहीं था, दो आई डोंट नीड इट। फिर भी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि मैंने टाइम वेस्ट करा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक मैं इसी चीज़ में लगा रहा कि कब मुझे ये वाला सपोर्ट मिले, कब मुझे अच्छा एक टेक के लिए कोई इंसान मिले, कब मुझे एडिटिंग के लिए एक अच्छा क्रू मिले, कब मुझे और लोग मिले जो कि मेरे क्रू में शामिल हो। लेकिन उससे पहले कि मैं और महीने वेस्ट करूं, आई जस्ट पिक्ड अप द कैमरा, गॉट दिस माइक, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आई हैव मोर माइक्स, बट स्टिल वट एवर इज़ फीजिबल। अब मैं चाहूँ तो मैं बड़े वाला, क्या नाम है इसका, एनीवे, जो बड़े वाला आपका टेबल वाला माइक होता है, मैं वो लगा के बैठ जाऊँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें करूँ, मैं इसमें रिकॉर्ड करूँ, मैं उसमें फिर उन्हें ऐड ऑन करूँ ऑडियो और वीडियो को। उससे अच्छा आई जस्ट वांट कि मैं जिस पर्पज़ के लिए यहाँ आया हूँ, विच इज़ टू हेल्प एंड टू गिव द राइट गाइडेंस, मैं वो दूँ विद द मिनिमल रिसोर्स। अगर ये माइक नहीं चला, अगर ये माइक मेरा ख़राब भी हो गया, आई डोंट गिव अ डैम, आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन दिस फ़ोन, ऑन एनीथिंग जिसमें कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी डिवाइस के माइक्रोफोन से ही, मुझे माइक की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या चीज़ हमें पता चलती है कि एटलीस्ट आई एम विलिंग टू डू द वर्क, एटलीस्ट आई एम विलिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट आई एम विलिंग टू ब्रेक द आइस को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका फिजिक हो, चाहे वो एक लड़की हो जिसको आपको इम्प्रेस करना है, चाहे वो कोई लड़का हो जिसको आपने इम्प्रेस करना है, चाहे वो कोई बिजनेस हो जो आपने रन करना है, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो जो आप बनाना चाहते हैं, या फिर वो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट हो, एनीथिंग, यू नेम इट एंड यू कैन डू इट। ऑल यू हैव टू डू इज टेक द फर्स्ट स्टेप, हैव अ प्रॉपर प्लान, मैप इट आउट। उसके बाद आपको सिर्फ उस प्लान पे काम करना है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को पूरी एक दीवार खड़ी करनी है, मैं कैसे करूँगा, इतनी सारी ईंटें मैं कैसे लगाऊंगा, उसमें प्लास्टर कैसे चढ़ाऊँगा। सिंपल स्टार्ट करो, थोड़े कंक्रीट से, थोड़े सीमेंट से और एक ईंट से रख दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखते चले जाओगे, कुछ टाइम में आपकी दीवार बन जाएगी। इफ़ यू फोकस ऑन द होल थिंग यू विल गेट फ्रीक्ड आउट। आपको लगेगा कि शिट यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे करूँगा। उससे अच्छा ये सोचो कि मेरा पहला स्टेप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस रन करना है, किसी को एक बिज़नेस रन करना है, आप फ़र्ज़ करते हैं उन्होंने क्लोथिंग लाइन खोलनी है, ठीक है जी, क्लोथिंग लाइन खोलनी है, क्या करें, इन्वेंट्री लानी है, स्टाफ हायर करना पड़ेगा, कारीगर ढूंढने पड़ेंगे, लोगो बनाने वाले ढूंढने पड़ेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट हैंडल करने वाले ढूंढने पड़ेंगे, नाम ढूंढना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, उसको फिर बेचना पड़ेगा, सेल्स एंड देखना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशन देखनी पड़ेगी। इतना दिमाग थक जाएगा ना कि वो आइडिया छोड़ के बैठ जाओगे, सो जाओगे। उससे अच्छा सिंपल ये देखो, हाँ मुझे क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, नाम सोचो, नाम जब हो जाए उसके बाद रजिस्ट्रेशन देखो, रजिस्ट्रेशन जब हो जाए तब इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री जब हो जाए तब टैग देखो, तब हर चीज़ देखो, एक एक करके आगे स्टेप बढ़ाते जाओ। लेकिन ऐसा मत करो कि अगर आपके एक वेंचर में, आपके एक गोल में, आपके एक टास्क में अगर आपके 10 स्टेप हैं, उन 10 के 10 को एक दिन में करने की आदत छोड़ दो। ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इफ़ यू मूव बाय स्टेप, I don't think you can ever fail. But if you go all out at once on one thing which has several steps, I'm pretty sure you'll fail. अब ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं खुद फेल हो चुका हूँ ऐसी चीज़ों में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलना इज़ फार मोर बेटर दैन पुटिंग ऑल यू हैव ऑन एवरीथिंग यू हैव ऑन योर टू डू लिस्ट एट वंस। उससे अच्छा है अपनी लिस्ट का जो पहला आइटम है उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा उसके अंदर झोंक दो।
लेकिन उस पूरी लिस्ट को पूरा करने के लिए अपना एक बार में डालोगे तो हो सकता है कि एक भी आइटम ना हो, इसलिए एक तो करो। ये चीज़ करने के बाद जब आप कमेंसमेंट पे पहुंचते हो, कमेंसमेंट वाली स्टेज की एक और खासियत है, आपने एक बार शुरू कर दिया ना, रुकना मुश्किल हो जाता है, फिर आप करते चले जाते हो। देन यू डोंट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज, देन यू डोंट रिक्वायर एनी स्टफ, देन यू डोंट रिक्वायर एनी क्रू। आई एम सॉरी, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई नीड यू गाइज। देन यू डोंट नीड एनीथिंग विच यू रिक्वायर्ड बिफोर हैंड, बिफोर यू स्टार्टेड। उस टाइम पे जितनी आपको चीज़ें लग रही थी ना, फर्ज करते हैं कि आपके सामने ये पूरा एक बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स भर के आपके पास ऐसी चीज़ों की नीड थी जो आपको चाहिए थी, लेकिन एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार अभी ये सारी चीज़ें और हैं। यहाँ पे पहुँचोगे, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर ये लाइन कब भरती चली जाएगी, डब्बा कब भर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी डन। सो इसलिए आई ऑलवेज से कि फोकस ऑन योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आधी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही कट गई। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार जिम जाना बड़ा मुश्किल है, उठ के कौन जाए, वहाँ जाके वर्कआउट कौन करे, इतने सेट मारने होते हैं, यार आज शोल्डर का सेट है, मेरे शोल्डर में इंजरी है, यार चेस्ट करनी है, चेस्ट में बहुत दर्द होता है, यार लेग्स कौन करेगा। 10 किस्म के हमें बहाने मिल जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैंस को हमेशा मैं यही गाइडेंस लेता हूँ, इफ़ यू वांट टू वर्क आउट, you get up, lift up your ass, you go to the gym, you sit there for a while, you decide what you want to do and you start it. अपने आप हो जाएगा। जिम जाओ तो सही, जिम की शक्ल देखो तो सही एक बार, वहाँ अंदर उस चौखट को पार करो, अंदर बैठ के और लोगों को देख के, मशीनों को देख के अपने आप मन कर जाएगा। और अगर मन नहीं भी करेगा, बहुत ही आलसी हो आप, तो कुछ तो करके आओगे। हटा दो, नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा जिम जाके, अपने घर से उतर के जिम तक तो गए, 300 कैलोरी तो बर्न करी, और क्या चाहिए, घर पे तो वो भी नहीं होती, तो 300 कैलोरी तो बर्न करो, 3000 बाद में करेंगे, सब हो जाता है। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। अभी द अदर डे समवन आस्क्ड मी, मैं क्या करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरी डाइट अच्छी नहीं है, आई कांट ग्रो एंड आई कांट गेन साइज, एंड मेरी डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो मेरे को पता है कि मेरे पेट पे ज़्यादा आता है, मेरे आर्म्स पे कम आता है, मेरी चेस्ट पे ये आता है, वो होता है। आई हर्ड द गाय फॉर लाइक 1 hour। उसके बाद ही वाज लाइक, यू गिव मी गाइडेंस, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई नॉट ईट, एंड हाउ शुड आई वर्क आउट। आई आस्क्ड, व्हाट डिड यू हैव टुडे? भाई कुछ नहीं, चिप्स खाए थे। ओके, मैंने कहा चिप्स से आपका साइज कहाँ बढ़ेगा? यार चिप्स से कोई साइज थोड़ी बढ़ता है, चिप्स तो आलू होते हैं तले हुए। मैंने कहा एग्जैक्टली, तो उससे साइज कहाँ बढ़ेगा? पेट पे आएगा। मैंने कहा चलो, हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि आपको मालूम है कि चिप्स और आलू खाने से आपका जो वेट है वो पेट पे आएगा, ठीक है। मैंने कहा फिर अब वो नहीं खाना चाहिए? कहता हाँ खाना तो नहीं चाहिए, इससे तो पेट भी आएगा। मैंने कहा इसकी जगह क्या खाना चाहिए? यार चिप्स में ना प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन होता तब मेरे को मसल मेरी बिल्ड होती। मैंने कहा चिप्स में प्रोटीन डालना तुम्हें मंजूर है, लेकिन सिंपल प्रोटीन पीना और खाना तुम्हें मंजूर नहीं है। पता हम सबको है कि हमें क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है, बस हम वो करते नहीं हैं। हम तब तक वेट करते हैं जब तक या तो कहानी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती, या फिर कोई और थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आए और हमें गाइड करे। ये हमारा एक सेंस ऑफ जो वल्नरेबिलिटी है ना, हमें इसको हटाना है। वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट आवर हेल्थ, वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट व्हाट शुड वी डू, वी जस्ट डोंट डू इट। मैं जानता हूँ कि मुझे अपने हेल्थ के लिए क्या करना है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि नहीं यार ये करना तो है, लेकिन नहीं, स्टिल मैं गाइडेंस लूँगा, मुझे आप बताओ। पता मुझे सब कुछ होगा, जैसा कि ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। हर किसी को मालूम है कि ये खाने से मोटापा बढ़ता है, ये खाने से मसल बढ़ता है। हर किसी को मालूम है कि ये करने से आपका बिजनेस चलेगा, ये करने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये करूँगा तो मेरी वेबसाइट ज़्यादा उठेगी और SEO अच्छा चलेगा, ये करूँगा तो मेरा वेंचर बैठ जाएगा। इट्स जस्ट द चॉइसेस वी हैव टू मेक। व्हाई? बिकॉज कुछ ना करना, बहाने बनाना, क्राइंग आउट फॉर हेल्प एंड टेकिंग गाइडेंस इज़ नथिंग मोर देन योर ओन लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन ले आओगे अपनी लाइफ में तो वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
अगर मैं ऑटोमेटिकली चाहूँ कि नहीं यार, मैं एक बार जिम पहुँच गया, मैं चला गया, मैंने अपनी बॉडी पे काम कर लिया, मैं स्टूडियो में आ गया, मैं एक बार कैमरे के आगे बैठ गया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन यहाँ तक आना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आप जितना डिले करोगे ना वो साइकिल उतनी खिंचेगी, और वो साइकिल जितनी खिंचेगी आपको यहाँ आना उतना मुश्किल होगा। इसकी भी एक सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग हर चीज़ की होती है मेरे हिसाब में। इसकी सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक बार आप उस स्टेज पे आ गए, एक बार आपने आइस ब्रेक कर दी, एक बार आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, उसके बाद आपका जो दूसरा स्टेप है ना, जो उसके ठीक अगला स्टेप है, वो आपको पहले स्टेप से आसान लगेगा। आप सीधा जिम में जाओ, 10 का डंबल उठाओ, चलो जिम की बहुत बातें हो गई। आप हाँ, एक गोल ले लो, भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, बैठे रह जाओगे, बैठे रह जाओगे। 1 लाख कमाओ पहले, फक इट, 1000 कमाओ पहले, 1000 कमाओ, 10,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, 50 के बाद 75 करो, 75 के बाद 1 करो, 1 को 10 करो, 10 को 100 करो, 100 को 1000, 1000 के बाद 1 करोड़ करो ना, तब तो बात भी है। ये सारी जो आपकी प्रोसेस होती है, ये बहुत जो ड्यू प्रोसेस है, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसको हम कभी समझ नहीं पाते। एक लीप में आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ोगे। कभी आपने देखा है जितने भी एथलीट्स होते हैं ना, जब वो जॉगिंग करते हैं, जो मैराथन करते हैं, वो कभी भी स्प्रिंट नहीं मारते स्टार्टिंग में। व्हेनेवर अ मैराथन स्टार्ट्स, ऐसे जाती है कहानी, ना कि ऐसे। क्योंकि आप जितना तेज स्टार्ट मारोगे ना, आप जितना अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालते हुए स्टार्ट मारोगे, आपको उतना फटीग जल्दी होगा। उससे बचने के लिए उनके कोचेज उन्हें ये गाइड करते हैं कि आपने स्टार्ट करना है जॉगिंग से। स्प्रिंट की नौबत तभी आनी चाहिए जब आप एंड गोल पे हो, जब आप फिनिशिंग लाइन के पास हो और आपको पता हो कि इस पॉइंट पे मैं गिरना, सांस फुलाना अफोर्ड कर सकता हूँ, तब आप भागें तो वो अच्छा रहेगा। उससे पहले भागेंगे तो कोई ना कोई जो आपसे पहले अपनी और कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से एक सही रिदम पे भागता हुआ आ रहा होगा, वो आपको इवेंचुअली सरपास कर जाएगा। जब आप भाग के अपने स्प्रिंट के बाद थक के सांस फुला चुके होंगे, तब वो इंसान अपने डिसिप्लिन वाले, स्टेप बाय स्टेप वाले जॉगिंग वाले पेस पे वो आपसे आगे निकलेगा। इसी तरीके से लाइफ में भी जब भी आप अपना कोई काम करने जाएं, तो एट फर्स्ट स्प्रिंट ना करें, टेक योर फर्स्ट स्टेप, डोंट टेक अ लीप। ये सोचो कि सबसे पहला स्टेप क्या है, उस स्टेप के बाद स्टेप क्या है, और बस इन दोनों चीज़ों से आगे आपको नहीं सोचना। बेसिकली 3 स्टेप्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं। पहला कि सबसे पहला क्या है। अब वो इतना छोटा स्टेप भी हो सकता है एज इट इज़ कि मुझे डायरी खरीदनी है, डायरी खरीदूंगा, तब मैं जाके अपने बिजनेस के बारे में उसमें लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं पूरा प्लान ड्रॉ आउट करूंगा, फिर मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। डायरी खरीदो पहले, प्लान अपने दिमाग में ख्याली हैदराबादी बिरयानी बनाने से अच्छा पहले डायरी खरीदो, ताकि जब डायरी आ जाए और फिर जब आप अपने पुलाव और बिरयानी, वेज लोगों के लिए पुलाव और सबके लिए, बाकियों के लिए बिरयानी, तब बिरयानी बनाओ, ताकि जो आप बनाओगे उसको डायरी में लिख पाओ। हर छोटे से छोटा स्टेप भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम जाने के लिए जैसे मैंने बताया, अपने घर से निकलो तो सही, नीचे उतरो, जिम की चौखट पार करो, फिर सोचो कि मेरे कहाँ दर्द है, मैंने क्या करना है, कितना करना है, फिर उसके बाद कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा स्टेरॉइड लेना है, किससे गाइडेंस लेनी है, कौन मेरा ट्रेनर होगा, कौन मेरा न्यूट्रिशनिस्ट होगा। बाद में देखो, पहले जिम की चौखट पार करो। टेक योर फर्स्ट स्टेप, ब्रेक द आइस, बर्फ़ को तोड़ो, हिंदी में बोल रहा हूँ प्लीज़। अगर फर्स्ट स्टेप पे काम नहीं करोगे तो आगे आने वाले जितने मर्जी प्लान बना लो, बनते चले जाएंगे, होगा कुछ नहीं। तभी कहते हैं कि जो बादल गरजते ज़्यादा हैं वो बरसते कम है। जैसे कि हमारे ज़्यादातर सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर जितने हैं, ये लाइन मेरे को उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगती है। आई डोंट नो वाई, लेट्स जस्ट कैंसिल दैट, आई नो वाई, उसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे। सो ठीक है गाइस, आज की हमारी वीडियो का यही एक मेन मोटिव था, just to motivate you guys to take the first step. Just take the first step and the rest is easy, trust me. Break the ice, पहला कदम लो, बाकी की पूरी रेस बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन पहला कदम तो लो। अगर वो नहीं लोगे तो कभी पता ही नहीं चलेगा ना कि रेस एक्चुअल में कितनी मुश्किल है। लोगों की बातों को सुन सुन के हम अपने दिमाग में डाल लेंगे कि नहीं यार, ये तो हमारी 3 किलोमीटर लंबा एक ट्रैक है, इस पे तो सिर्फ नेशनल लेवल के एथलीट ही भाग पाते हैं, हम जैसे तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो सोच के, वो सुन के, वो सारी इतनी नेगेटिव बातें हम अपने अंदर एब्जॉर्व करके हम अक्सर फर्स्ट स्टेप लेने में ही इतनी देर लगा देते हैं कि जब तक हम वो फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो चीज़ सैचुरेट हो चुकी होती है और 100 लोग वो रेस जीत चुके होते हैं, तब कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए
जब तक टाइम है, till you have time in your hand, in the grasp of your hand, use it and take your first step. Don't let the market saturate. Do whatever you have to do to achieve your goals, but make sure not to achieve all of them. Let me rephrase that. Not to try to achieve all of them at once. Go one by one, step by step, brick by brick. एक एक ईंट रखो, दीवार बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. सीधा दीवार बनाना चाहोगे, एक ईंट भी नहीं रख पाओगे, पता भी नहीं चलेगा. See you guys.